गुड इवनिंग दोस्तों, उर्वशी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैथ की टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तो मैथ की हम पहले बता दिया, बेसिक क्लास हम देख चुके हैं। कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे और कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, आज मैथ का पहला दिन है, तो पहला ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसेंटेज की। पहले बता चुके हैं कि 70% एग्जाम में अर्थमेटिक पूछी जाती है, 30% एडवांस मैथ। तो पहले अर्थमेटिक खत्म करेंगे, उसके बाद एडवांस मैथ खत्म करेंगे। तो अर्थमेटिक का जो पहला चैप्टर है वो परसेंटेज है। परसेंटेज यानी प्रतिशत, यानी हम पहला चैप्टर प्रतिशत से स्टार्ट कर रहे हैं, उसी को हम खत्म करेंगे पूरा चैप्टर। देखो, प्रतिशत चैप्टर एक अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर होता है। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर होता है, पूरी मैथ का यूज, पूरी मैथ जैसे आप ग्राफ का क्वेश्चन लगाते हो वहाँ पर भी परसेंटेज का यूज होता है। कोई भी टॉपिक लगाओ, जैसे आगे जब चलेंगे तो वहाँ पे टाइम एंड वर्क क्वेश्चन करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के करेंगे, समय दूरी की करेंगे, वहाँ पर भी परसेंटेज का यूज होता है। कहने का मतलब ये एक ऐसा चैप्टर होता है कि ये पूरी मैथ में इसका यूज होता है। तो ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इसको जिसका अगर जो बेसिक क्लियर कर लिया तो आगे वाले टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया और इरिगेशन हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, 5 चैप्टर इससे मिलकर बने हुए हैं। तो इसीलिए हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे पहले ही। देखो, परसेंटेज का मतलब होता है 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100, यानी यहाँ पे हम जो भी चीज बात करेंगे हमेशा 100% की बात करेंगे, 100% की बात करेंगे। अब देखो, परसेंटेज का मतलब समझ, जैसे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ तो मैं 100% आपको कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए चीजें। और आपका भी कर्तव्य है, आपका भी धर्म है कि हम 100% चीजें समझें। जितनी भी बोर्ड में चीजें मैं जो लिखूंगा, अगर उसको आप साथ में लिखते चलते हैं, अपने हाथ से लिखेंगे तो आपकी मैथ ज्यादा इम्प्रूव होगी। कहने का मतलब ये है कि जितना आप हाथ से लिखोगे उतनी मैथमेटिक्स आपको ज्यादा आएगी, तो जितना पेन चलाओगे आप। तो देखो, प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसमें भी कुछ चीजें, कुछ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मैं बार बार एक ही बात फोकस कर रहा हूँ कि मेन होता है कैलकुलेशन। कुछ चीजें इसके भी याद कर लोगे तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी सिर्फ। तो देखो, कुछ परसेंटेज की वैल्यू है जिसको आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान लो, जैसे 25% है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। जैसे 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ये देखो, ये निकाला कैसे जाता है, ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, कैसे निकलना है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। मगर अभी ये जितने लिखा रहे हैं उनको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। 25% 1/4, 20% 1/5, जैसे 33 सही 1/3% वैल्यू 1/3 होती है। 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। और 83 सही 1/3% की वैल्यू 5/8 होती है। 57 सही 1/7% की वैल्यू 57 सही 1/7% की वैल्यू 4/7 होती है। 66 सही 2/3% की वैल्यू 2/3 होती है। 66
16 से 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है। बस आपको इतनी वैल्यू याद करनी है, ज़्यादा नहीं याद करनी है। पूरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, पूरे सवाल में इनका यूज होगा। जैसे 25% लिखा है तो उसको हम डायरेक्ट 1/4 लिखेंगे, 20% लिखा है उसको डायरेक्ट 1/5 लिखेंगे, 33 सही 1/3%, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1/3, 12.5% की वैल्यू 1/8, 83 सही 1/3% की वैल्यू 5/8, 57 सही 1/7% की वैल्यू 4/7, 66 सही 2/3% की वैल्यू 2/3, 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, 1 मिनट के लिए मौका दे रहे हैं। एक बार और याद होनी चाहिए, इधर लिख रहे हैं 37 सही 1/2% की वैल्यू 1/3/8। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट हो गया होगा। अब सीधे हम सवालों पे आते हैं, सवालों पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है बच्चों नोट हो गया होगा। देखो देखो, सबसे पहले नोट पॉइंट एक नोट पॉइंट लिख लो। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। देखो हर टाइप, ये पहला टाइप है। फर्स्ट टाइप का एक पहला नोट है। हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, उसका जो सोल्यूशन होगा वो लिख देंगे कि कैसे हर सवाल को, इसके हर टाइप के 3-4 क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और कॉन्सेप्ट भी सीख जाओ। ये पहला टाइप का कॉन्सेप्ट है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन है, जैसे 416 सही 2/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलो। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सब सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अब देखो इसके 2 तरीके होते हैं। सवाल नोट, ये नोट पॉइंट कॉन्सेप्ट नोट हो गया होगा। अब देखो इसका सोल्यूशन देखो, जैसे 416 सही 2/3% है। 416 सही 2/3%, इसे क्या लिख सकते हैं? 400% पूरा आ नहीं रहा होगा। कॉन्सेप्ट नोट हो गया होगा। पहला क्वेश्चन है 416 सही 2/3% को
416 से 2/3% को इनमें बदलो। अब देखो 416 से ही 2/3%, पहला तरीका मेथड 1। इसे क्या लिख सकते हैं, 400% प्लस अलग कर देना, जो सही बटे में होता है उसे अलग कर सकते हैं, प्लस 16 से ही 2/3%। और हमने पहले बता दिया ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो इसे ये क्या हो जाएगा 400/100 प्लस 16 के, अब इसको सही बटे में क्यों लेते हैं, 16 के 48 2 50, यानी 50/3 × 100। ये इसका बेसिक तरीका हो गया। बेसिक सबको आना चाहिए, क्योंकि जो शॉर्टकट हम बताते हैं तो एग्जाम में भूल जाता है, और जो बेसिक चीजें बताएंगे वो हमेशा के लिए याद रहती हैं। तो ये बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका सबको आना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 गुना 100, यानी ये क्या होगा 4 प्लस 1/3 जो नहीं है 6, यानी इसे क्या लिख सकते हैं 4 सही 1/6। यही सवाल का आंसर हो गया। चार से 1/6 नोट कर लीजिए। इसी का देखो दूसरा तरीका देख लो बगल में, यानी कि साइड में मेथड 2। कैसे हमने एग्जाम में अप्रोच लगा दी है, जैसे 416 से ही 2/3%, क्योंकि एग्जाम में हमारी इतना माइंड में प्रेशर होता है कि आता हुआ सवाल गलत हो जाता है, तो ताकि हम जब चीज़ें याद रखेंगे तो डायरेक्ट वो चीज़ लिखेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होगा, तो हमें ज़्यादा एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो जैसे इसे क्या लिख सकते हैं 400% प्लस 16 से ही 2/3%। 400% को क्या लिखा गया 400/100, यानी ये जीरो से खत्म हो जाएगा, प्लस 16 से 2/3% को पहले मैंने बताया 1/6, यानी ये क्या होगा 4 से ही 1/6। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर तुझे को वैल्यू याद है, केवल हमने इतने पे काम किया है, अगर जो 4 यहाँ 4 रखा था तो यहाँ भी 4 रख दिया है, केवल 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी थी 1/6, तो वही बस 1/6 लिख दिया है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमें एग्जाम में लगाना है, क्योंकि हमें एग्जाम कम समय में पेपर करना होता है ना, तो यही हमें एग्जाम में अप्रोच लगानी है। तभी वैल्यू याद करवाए तब उसी का फायदा मिलेगा। ये भी इसका बगल में नोट कर लीजिए, ये इसका सेकंड तरीका है। उम्मीद है नोट हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो वही पहले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट दो वैल्यू याद करवाए और जो परसेंटेज को बिंदु में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करती है, बस उसी पे फोकस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 883 सही 1/3%। 883 सही 1/3% को बिंदु में बदलो। अब देखो हमें कैसे एग्जाम में, अब इसमें देखो एक सवाल में बेसिक बता दिया, अब हर सवाल में बेसिक नहीं बताएंगे, कैसे एग्जाम में अप्रोच लगानी है। यहाँ पे क्या लिखा है 8 लिखा है, तो 8 ऐसे ही लीजिए
83 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, पहले बता दिए 5/6 होती है। तो इससे क्या हो जाएगा, 5/6। यही डायरेक्ट सवाल का आंसर हो जाएगा। यही 8 सही 5/6। और माइक पर नहीं लगा नहीं हाँ हाँ का हाँ रुक जाओ, माइक लगाओ। माइक कहाँ लगाओ, जा रहे हाँ कंप्रेस आओ आओ नहीं ना फोन से पूछ लिए शाम के। यार तो आवाज़ ना आई भैया, माइक तो लगाओ नहीं यार। हाँ ओ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 514 सही 2/7% को भिन्न में बदलो। देखो इसका अब देखो बेसिक भी बताएंगे, दोनों तरीके बताएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। जैसे इसे क्या लिख सकते हैं, 500% प्लस 14 सही 2/7% परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो आ जाएंगे नीचे। 500/100 प्लस 14 सत्ते 98 तो 100 यानी 100/7 इंटू 100 परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म यानी 5 प्लस 1/7। इसे क्या लिख सकते हैं, 5 सही 1/7। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इसका देखो दूसरा तरीका देखो, मेथड 2 है। क्या लिखा है, 514 सही 2/7%। इसे क्या लिख सकते हैं, 5 इतने को फोकस करो, केवल इतने को। 5 ये लिखा है, 5 ये यहाँ पे लिखे रहने दो। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7। यही हमारे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 5 सही 1/7। यही डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है, तो वही लिखा गया है। 14 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 और ये 5 ऐसे उतार लिया गया। यही हमें एग्ज़ाम में करना है, एग्ज़ाम में इसी तरह फोकस करना है ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन न करना पड़े। बार बार एक ही बात बता रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में माइंड में प्रेशर बहुत होता है, और प्रेशर को डाउन करने के लिए हमें यही करना है कि कम से कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, चौथा क्वेश्चन। 733 सही 1/3% को
भिन्न में बदलो। अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं, 700% प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 33 से 1/3%। 700 को क्या हो जाएगा, 700/100। और 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, यानी 7 + 1/3, यानी इसे क्या है 7 सही 1/3। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि 4 क्वेश्चन करा चुके हैं, ये टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा इनकी डॉल में। अगला टाइप, अब देखो टाइप फर्स्ट खत्म हो चुका है, टाइप सेकेंड, अगला टाइप। देखो इसमें सीधे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा गया है यदि फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पर यफ लिखा जाए तो प्रतिशत कमी बताओ। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रतिशत, यदि फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पर यफ लिखा जाए तो प्रतिशत कमी बताओ। अब देखो समझो, पहले क्वेश्चन नोट हो गया होगा, अगर जो नोट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अब स्क्रीनशॉट ले लेना। शब्द क्या लिखा है, पीएच, फोटोग्राफ, PHOTOGRAPH। शब्द कितने हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए 10। अब यहाँ पे कह रहा है पीएच के स्थान तो ध्यान देना, कोई विद्यार्थी एक ही पीएच काउंट करेगा, यहाँ पे ध्यान देना 2 पीएच दिए गए हैं, तो पीएच के स्थान पर यफ दिया गया है, तो यहाँ पे यफ लिख लेंगे, ओ लिख लेंगे, TOGRA, फिर पीएच के स्थान पर यफ लिखेंगे। अब ध्यान देना अल्फ़ाबेट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अब कितने हो गए 8 हो गए। कितने की कमी हुई है, कितने घटा है, 2 घटा है, कितने में घटा है 10 में घटा है, तो 2 में घटा है, 2 की कमी हुई है, कितने में कमी हुई है 10 में कमी हुई है। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, यानी 20%। ये इस सवाल का उत्तर हो गया, 20%, ये इस सवाल का उत्तर हो गया। देखो समझ में आ गया, जैसे फोटोग्राफ है PHOTOGRAPH, हमने अल्फा, अभी बेसिक क्लास चल रही है, अभी इजी क्वेश्चन कराएंगे, धीरे धीरे कठिन क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्योंकि अभी से कठिन क्वेश्चन कराने लगेंगे तो समझ नहीं पाओगे। तो देखो इसको समझो, जैसे फोटोग्राफ है PHOTOGRAPH, क्या कर हटा नहीं पाओ, एक मिनट रुक जाओ।
उम्मीद है नोट हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स शब्द में, ये सारे आए हुए एग्जाम में प्रश्न है। क्लाइमेक्स शब्द में एक्स के स्थान पर एक्स के स्थान पर जी लिखा जाए तो प्रतिशत कमी ज्ञात करो। नोट कर लो सवाल। अब देखो क्या लिखा है, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स शब्द में कितने कितने अल्फाबेट है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है। और क्या कहा गया, एक्स के स्थान पर जी लिखा जाए तो CLIMG। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब कितने हो गए, 5 हो गए। कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। कितने में कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। कितने में कमी हुई है, 6 में कमी हुई है, इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 कटेगा 2 पंचे 10, 2 3 6, यानी 50/3। अब 3 का भाग दे दो, 3 का भाग दे दो। 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 2 बचा, 3 18, यानी 16 सही 2/3%। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। 16 सही 2/3%। उम्मीद है ये क्लास पसंद आई होगी। 2 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। कल अगले टाइप पे बात करेंगे। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगा। अगले टाइप पे बात कर। धन्यवाद।